बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हरी पुर का नवाही इलाका है आमगाह, जहाँ पर तनोली बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने हरी पुर मीडिया इंफॉर्मेशन के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हरी पुर तनवीर तनोली की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक तोफ़ैल समाजी कारकुन आमगाह। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के एक पेज पर साबिक़ जनरल कौंसलर गुल हसन ऑफ कंगड़ ने कुछ बातें की हैं। मैं उनके जवाब में ये बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले कि गुल हसन 2007 के जिरगे में भी इसने खुद तस्लीम किया है कि डल्ला छाड़ डाका रग डल्ला छाड़ के मालिक सिर्फ और सिर्फ आमगाह के तनोली बरादरी है। और उसके बाद मुतअद्दिद दीवानी मुकदमात इन्होंने कायम किए और जवाब हुआ इनको। उसके बाद कंगड़ आमगाह एक मौजा है, इसमें दो तरफे हैं, आमगाह अलग है और कंगड़ अलग है। इनका एक दूसरे के साथ कोई तल्लुक नहीं है। जो कंगड़ है ये जरल वालों की मालकी है। मलक अली बादर ऑफ जरल कंगड़ का मालक और इनके नंबरदार भी वही है। हमारे पास नंबरदारी भी आमगाह की है। और दूसरा इशू ये है कि स्कूल का मसला, स्कूल आमगाह में बन रहा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आमगाह। ये कंगड़ में 2 स्कूल हैं और वो भी इन्होंने गलत बनाए हुए हैं। एक शमलात में बना हुआ है और दूसरा भी 10 मरले में बनाया हुआ है इन्होंने। और जो आमगाह में स्कूल है ये 2 कनाल अराजी हमने अपनी दी है और पीछे 151 खसरात जो हैं उसमें से 7 मरले स्कूल के पास है, महकमा तलीम के पास, और बाकी जो 14 मरले हैं वो नूर खान नामी शख्स का कब्जा है उसके ऊपर। और इन्होंने इश्तियाल अंगेजी की, इस हद तक इन्होंने इश्तियाल अंगेजी की है कि 200-250 आदमी कराची से बुला के बसें बुक करके इन्होंने और स्कूल गिराने के लिए ये मौके पे पहुंचे हैं आमगाह स्कूल पे। वहां पे मकामी पुलिस राजा बशीर SHO वहां पहुंचा और उसकी बरवक्त कार्रवाई की वजह से इन्होंने स्कूल गिराया नहीं है और उन्होंने वो वहां पे धरना दे दिया। जब वहां पे इन्होंने धरना दिया, ASP साहब वहां पे पहुंच के और DO साहब उमर खान कुंडी वहां पे मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने भी इनका प्रेशर लेके और उन्होंने 5 दिन के लिए काम बंद करवाया, जो कि ताहाल बंद है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हम DC साहब के पास भी गए हैं, कुंडी साहब के पास भी गए हैं, DPO साहब के पास भी गए हैं। अल्लाह जाने सब बेबस नजर आते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती ये स्कूल का काम कहां से रुका हुआ है। अभी तक ये हम समझने से कासर है, हमें नहीं समझ आती ये किसके कहने पे ये काम स्कूल का रुका हुआ है। जहां तक रहा इंतकाल का सवाल, इंतकाल पहले भी हमने दिए और ये 153 नंबर खसरात जो है 154 153 इसकी इंतकाल भी 11 मरले की इंतकाल हमने दे दी है। और बाकी कुंडी साहब के साथ हमारा मुआहदा है, हमने स्टाम्प दिया है कि बाकी जो रुकैत 2 कनाल है वो भी हम पाबंद है एजुकेशन को देने के। और हनीफ साहब जो कराची से हैं, जो कहते हैं जी मैं मिनिस्टर के साथ होता हूं, सईद गनी के साथ होता हूं, कभी क्या धमकी लगाता है, कभी कहता है जी 8 लाख रुपया जमा है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम चाहें तो हम 10 मिनट में आप आमगाह से हम आपको निकाल देंगे। लेकिन मैं उन कंगड़ के समझदार लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो नौजवान हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हनीफ से ये पूछें कि ये स्कूल गिराना अच्छा है या स्कूल बनाना अच्छा है। क्या आप बच्चों से कलम और किताब छीन के उनके हाथ में बंदूक देना चाहते हैं या कि आप फिर कोई और फसाद करना चाहते हैं? स्कूल का मसला ये आमगाह का स्कूल है, आमगाह के बच्चों के लिए। आपके कंगड़ में 2 स्कूल मौजूद हैं यार, आपको क्या तकलीफ है स्कूल की कि ये जो स्कूल आमगाह में बन रहा है ये भी आपके बच्चे हैं, वो जो कंगड़ पढ़ रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आपको ये क्या तकलीफ देता है कि आपने सर धड़ की बाजी लगा दी है स्कूल को रुकवाने के लिए? तो मैं उन नौजवानों से भी ये गुजारिश करता हूं जो कराची से आए हैं कि आपका ज़मीर, आप अपने ज़मीर को झंझोड़ें, कि आप अपने ज़मीर को झंझोड़ें। आप सोचें कि हम किस काम के लिए आमगाह में आए हैं, स्कूल गिराने के लिए आए? क्या पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करते हैं, वो स्कूलों को गिराते हैं? मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, आपको तो इस तरह लाया गया कि जिस तरह जंग के लिए आप आ रहे हैं, और ये गुल हसन और हनीफ आपको खराब कर रहे हैं और आइंदा के लिए भी ये आपको खराब करेंगे। इनसे बचें।
صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. اس کی مودی والی سیاست ہے. یہ مودی کی طرح یہ وہی کھیل کنگڑ امگا میں کھیل رہا ہے. نہیں تو پانی کا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے, نہ ہی کوئی سکول کا مسئلہ ہے. ہم سب بھائی ہیں, مسلمان ہیں. ایک کامن ٹینک بنائیں, آپ بھی لے جائیں اور ہمیں بھی پانی امگا والوں کو بھی ملے. سکول کا جو مسئلہ ہے, آپ پولنگ اسٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہم تو زندگی بھر آپ سے مقابلہ نہیں کرتے. آپ پہلے سکول میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. جبار صاحب جو حاجی صاحب بھی ہیں, آج کر کے آئے ہیں, یہ خود ساتھ بیٹھ کے ادھر سکول بناتے رہے ہیں. آخرکار یہ کیا ہوا کہ آپ نے سکول کی مخالفت کی؟ عمر خان کنڈی نے بھی ہم لوگوں کے ساتھ, عمر خان کنڈی صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ 5 دن کے لیے کام بند کر کے آئے ہیں, آج 17-18 دن ہو گئے کام بند ہے. کیا کنڈی صاحب یہ قانون پاکستان کا یہ قانون کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں؟ آپ تو اتنے بڑے افسر ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کسی کو نہیں پوچھ سکتے, یا ان لوگوں کو نہیں پوچھ سکتے جو 200-300 لوگ عملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ضلع انتظامیہ بالکل سوئی ہوئی ہے. ایس ایچ او صاحب کے پاس جاؤ, وہ کہتا ہے جی کورٹ کا فیصلہ لے کے آؤ. ڈی سی کے پاس جاؤ جی, وہ کہتا ہے کورٹ کا فیصلہ لے کے آؤ. ڈی پی او کے پاس جاؤ, وہ کہتا ہے کورٹ کا فیصلہ ہے. کورٹ کے فیصلے ہم لوگوں کے پاس ہیں, اس سے بڑا اور کون سا فیصلہ یہ لوگ لینا چاہتے ہیں؟ کسی بات